बढ़िया तरीके से क्लास 10th की आप लोगों को तैयारी करनी है, तो सैंपल पेपर तो अभी से आप लोगों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिएगा देखते हैं सैंपल पेपर जो आए हैं न्यू वाले वो कैसे हैं और उनका लेवल कैसा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके जो सीबीएसई की मेन साइट है cbsc.gov.in उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीबीएसई की जो मेन आपका जो पेज खुलेगा, इस तरीके से आप उसे देख सकते हो। ये पेज आपके सामने ओपन होगा। ओपन करने के बाद जो आपका एकेडमिक वेबसाइट, उस पे आप लोग क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे जो नोटिफिकेशन है उसमें सबसे पहले ऊपर आ रहा है क्या, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2025 और 26। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे चलते हैं एकेडमिक में, अपने इसी पॉइंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आया है, ये नोटिफिकेशन आया है, ये आपका नोटिस है, आप देख सकते हो, ये प्रॉपर आपको नोटिस दिख भी रहा होगा। और जब आप इस नोटिस पे क्लास 10th पे क्लिक करोगे, ये देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्लास 10 सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम वाला पेज खुल गया होगा और आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ कि आपको प्रॉपर क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का बेटा है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का है, साइंस का, एलिमेंट बुक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस, हिंदी ए, हिंदी बी, सबका है। मैं आप लोगों को इसी चैनल पे बेदा क्लास 9 10th वाले यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, मैं मैथ्स का डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिक्स जो बेसिक है उसको हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखिएगा। और क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पे जाते हैं। देखो, ये देखिए, फुल स्क्रीन आ गया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। आई थिंक क्लियर दिख भी रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए आप, ये आपका मैथमेटिक्स बेसिक सैंपल पेपर 2025-26 के लिए क्लास 10th का। आपका ये टाइम देख लीजिए, 3 घंटे का आपका टाइम है, 3 आवर। और यहाँ पे जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके इंस्ट्रक्शन है। 1 सेकंड, ये देखिए, ये आपके इंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको दिखेंगे कि इस पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या सभी कंपल्सरी हैं, वो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे। कितने नंबर से कितने नंबर तक की जो क्वेश्चन है वो अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड है, जैसे इन सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 टू 18 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड, मतलब इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चंस का, अलग-अलग क्वेश्चन कितने टाइप के हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को एग्जाम में डायग्राम बनाना हो तो आप लोग बिल्कुल क्लीन, एकदम अच्छे से क्लियर डायग्राम बनाएंगे। आपके इंस्ट्रक्शन में दिया गया है और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, जहां भी आपको वो यूज करेगा वहां पे वो देगा, वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। ठीक है, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, लेकिन आप लोग का दिमाग ही बहुत तेज है, जो दिमाग है ना वो बहुत तेज है, तो उसका आप लोग यूज कर लेना। ठीक है, अब ये देखिए, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये देखिए, मैं ना देखूं कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चन देखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 मार्क 1, तो ऐसे आपके क्वेश्चन दिए गए। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, प्रॉपर आपका एक एक नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू कंप्लीट होंगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद, ये देखिए यहाँ पे, यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। भाई ये आपके एमसीक्यू कंप्लीट हुए। यहाँ पे देखिए, फॉर विजुअली इंपेयर्ड के लिए भी क्वेश्चन है। ये देखिए, यहां से आपके क्या हो गए, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 2। उसके बाद असर्शन रीजन के बाद आपके वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट। तो इसी तरीके से आप आगे जाते जाओगे, वेरी शॉर्ट आपके कंप्लीट होंगे। अब देखो ओआर का मतलब और मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 25 में या तो ए आप लोग सॉल्व कर सकते हो और यानी बी, इन दोनों में से कोई भी आप एक सॉल्व कर सकते हो। ये आपका दो दो नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट आंसर पे आओगे, शॉर्ट आंसर आप करोगे, उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और का, कि आप ये क्वेश्चन करना चाहो और में जो आपको दिया गया होगा उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप आगे आओगे, ये देखिएगा प्रॉपर, फिर आपके क्वेश्चन नंबर मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन है। फिर आ जाएंगे लॉन्ग में, लॉन्ग में तो आपके और आते ही हैं, जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो, और दिया है, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब ये तो हो गई बात क्वेश्चंस की। सैंपल पेपर में आपने बेसिक पे जो सैंपल पेपर खोला था मैथ्स बेसिक का, वो आपने क्वेश्चंस करे। अब ये क्वेश्चन को आप ट्राई करो, कहीं फंसते हो, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप लोग इसके आंसर भी चेक कर सकते हो। कहां से देखो, जहां आपने ये बेसिक का मैथमेटिक्स का जो आपने पेपर खोला था सैंपल पेपर, उसी के सामने जब आप मार्किंग स्कीम पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस थे, पेपर आपने डाउनलोड कर रखा है, पेपर भी खोल के रखो, फिर आप देखो क्वेश्चन के आंसर भी आपको दिख जाएंगे। ये देखिए,
आंसर पहले वाले का आंसर डी था, फिर आंसर बी था, एक-एक नंबर का प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, प्रॉपर आपके सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? उसके बाद आप ये देखो, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएँगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको असर्शन रीजन का भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है? फिर आपका सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन के भी आंसर मिल जाएँगे, मतलब प्रॉपर जैसे आपका पेपर था, वैसे ही आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ये देखिए। ठीक है? और दोनों मिलेंगे, मतलब जैसे जो और वाला क्वेश्चन होता है ना, तो जो पहले और से पहले वाला क्वेश्चन है और के बाद में उन दोनों में से एक करना होता है, उन दोनों के आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है? चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट के हों, चाहे वो लॉन्ग के हों, ये देख सकते हो आप, प्रॉपर ग्राफ-व्राफ के साथ एकदम। ये देखिए सेक्शन डी। और मार्किंग, मार्किंग स्कीम का मतलब ये है कि कैसे मार्किंग होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप देखो ना, एक एक स्टेप, थ्योरम लगाने का आधा नंबर अलग, थ्योरम के बाद एक नंबर अलग, ये देखिए प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, ये देखिए लॉन्ग आंसर है तो आपने स्टेप वाइज आपने वैल्यू, गिवन वैल्यू कैसे आपको ने शो करी है, उसका एक एक नंबर अलग, कैलकुलेशन का 1.5 नंबर, फाइनल आंसर का 1 नंबर, फिर आधा नंबर, ये देखिए। तो किस तरीके से आपके एक एक क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम है, किस तरीके से मार्क मिलेंगे, ये भी आप देख सकते हो प्रॉपर। तो मैं यही चाहूंगा, ये देखिए, वन फॉर करेक्ट फिगर, करेक्ट फिगर का एक नंबर अलग से, इसलिए बोलता हूं डायग्राम। अगर आप मेरे लेक्चर देखोगे तो मैंने हमेशा जो भी जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत हुई है उसे मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया है, ठीक है? ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स का देखा, ऐसे ही आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का देख सकते हो। सेम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के ऐसे ही आपके इंस्ट्रक्शन होंगे, प्रॉपर आप लोग इंस्ट्रक्शन देखोगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे वैसे ही, ठीक है? और इसके भी आंसर के लिए कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड वाले के आगे आपको मार्किंग स्कीम पे क्लिक करना है और आपका स्टैंडर्ड वाला मार्किंग स्कीम वाला आपको दिख जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो जो बच्चे सोच रहे हो कि सर इसके लिए तैयारी कहाँ हो रही है, इसके लिए क्लासेस कहाँ चल रही है, तो इसी जो आपका ये चैनल है वेदा क्लास 9 10, इसी पे बेटा आपकी क्लासेस चल रही, क्लास 10 के लिए। उसका शेड्यूल भी देख लीजिए। क्लास 10 मंडे और ट्यूसडे 7:30 बजे आपकी मेरी क्लास होती है, क्लास 10th की मैथ्स की। उसके बाद वेडनेसडे को आपकी 7:30 बजे शिवान सर की एसएसटी क्लास होती है। थर्सडे और फ्राइडे को आपको शशिकांत सर की 7:30 बजे क्लास होती है, ठीक है? अगर यहाँ पे आप आते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, तो जो उसकी क्लासेस की पीडीएफ है वो भी आपको मिलती है कहाँ पे? इस चैनल पे, ये देख लीजिए। जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के बाद जो भी क्लासेस चलती हैं, जो भी इवेंट होते हैं, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी क्लास के लिए, क्लास 9-10 के लिए, कोई भी फ्री लाइव क्लासेस आ रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी फटाफट से पहले इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है और पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है? और सैंपल पेपर कहाँ से डाउनलोड करें? तो फटाफट ये साइट डालिएगा cbsc.gov.in, और जैसे मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से इसको डाउनलोड करते रहिए। ठीक है बेटा? और अगर आप लोग चाहते हो कि फ्री में लाइव क्लासेस के बाद भी आप फ्री में कुछ फीचर्स यूज करना चाहते हो, तो वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो इस क्यूआर कोड की हेल्प से कर लीजिए, या फिर आप किस पे, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि जो वेदा एकेडमी एप्लीकेशन के जो फ्री फीचर है, जैसे आप क्लास 10th का डाउट भेजना है आपको मैथ्स में, फ्री में डाउट भेजिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं। फ्री में जो जो फीचर है, एक एक चैप्टर भी अगर आपको फ्री में देखने को मिलना है उसे देखिए, आप जज करिए कि हाँ मैं यहाँ से डिटेल सॉल्यूशन ले सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर डायग्राम सीख सकता हूँ, तब आप आके बैच को देखिएगा। तब आप अगर आपको लगता है कि बैच को ज्वाइन करना चाहिए तो बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं बता चुका हूँ, तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट तरह की वीडियो देखते रहेंगे और आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेंगी। तो फटाफट से इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।